चलिए स्टार्ट किया जाए। आज की क्लास थोड़ा क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए होगा। समझ आ रही ना बात? और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें साइन कन्वेंशन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक, तो सबसे पहले मैं आप हेडिंग डालिएगा। न्यूमेरिकल कराने से पहले कुछ बातें बेसिक देखते हैं, तब न्यूमेरिकल करेंगे। हेडिंग डालिएगा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसी की पढ़ेंगे। तो अगर मान लेते हैं आपके पास दो चार्ज है, एक है Q1 और दूसरा कितना है, या ऐसे कर लो कैपिटल Q और ये स्मॉल q, और इसके बीच की दूरी कितना है, r है। तो ये जो है, अक्सर एक बात मैं पहले ही बता दूं, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो सिस्टम के पास होती है, किसी सिंगल चार्ज के पास नहीं होगी। समझ आ रही ना बात? सिंगल चार्ज पोटेंशियल एनर्जी नहीं बना सकता। पोटेंशियल एनर्जी दो या दो से ज्यादा चार्ज बना सकते हैं। समझ आ रही ना बात? तो अब देखिएगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको लिखना है तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो कितने के बराबर होगी, K Q1 Q2 डिवाइड बाई R होता है। ये हो गई किसकी, पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की। समझ आ रही ना बात? और अगर यही चार्ज सिंगल होता और डिस्टेंस कितना होती, R होती, तो ये चार्ज क्या बनाता है, पोटेंशियल बनाता है। और पोटेंशियल कितने के बराबर होगा, K Q बाई R के बराबर होगा। समझ आ रही ना बात? तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में आपको डिफरेंस दिख रहा है, वो सिर्फ इतना है कि अगर ये जो टेस्टेड चार्ज है उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं तो पोटेंशियल ही क्या बन जाता है, पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। पोटेंशियल ही क्या बन जाता है? तो यहां से आप कह सकते हो कि पोटेंशियल जो होता है वो होता क्या है, पोटेंशियल जो होता है, समझ आ रही ना बात? अगर आप यहां से देखोगे, पोटेंशियल जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाई क्या होता है, टेस्टेड चार्ज होता है ना। ये जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है, इसमें डिवाइड बाई क्यू कर दोगे, स्मॉल क्यू टेस्टेड चार्ज, तो क्यू क्यू कट जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल मिल जाएगा। क्लियर रहेगी ना ये बात? तो ये जो पोटेंशियल की डेफिनेशन है याद रखिए और इसको कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं कुछ बातें इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है। ये हो गया। अब अगली बात देखिएगा, याद रखिएगा पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगली बात समझिएगा, मतलब रट्टा होना चाहिए ये चीज। अगली बात देखिएगा, अच्छा पिछले वाले पे जा करके एक चीज और देखिए, किसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस r पे पोटेंशियल कितने के बराबर होता है, KQ अपॉन R होता है। अगर ये चार्ज माइनस होता, तब माइनस होता तो पोटेंशियल कैसा होता, माइनस होता। तो पोटेंशियल नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सब हो सकता है। समझ आ रही ना बात? अब अगली बात सुनिएगा। अगली बात क्या है, जैसे मान लेते हैं एक चार्ज यहाँ पे है Q ना, एक चार्ज यहाँ पे Q है। तो एक बात बताइए, यहां पे हमने दो पॉइंट्स लिए, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, दो पॉइंट हो गए। अब अगली बात सुनिएगा, इन दो पॉइंट्स पे अगर इसकी वजह से हमने क्या किया, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाला, तो मान लेते हैं आया 100 वोल्ट। कितना आया, 100 वोल्ट।
अच्छा ये वाला पॉइंट क्या है इस चार्ज से, ज्यादा दूर है, तो ज्यादा दूर है तो पोटेंशियल की वैल्यू कितना आएगी, 100 से कम आएगी, क्योंकि पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, के क्यू अपन आर होता है। जैसे जैसे आर बढ़ेगा पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 50 वोल्ट ना। और अगर यही चार्ज कैसा होता, माइनस होता, कैसा होता, माइनस होता, तो ये आर दूरी पे जो पोटेंशियल आ रहा है 100, ये कितना आता, -100 हो ना। और ये कितना आता, ये कितना आता, -50 ना। अब अगली बात सुनिएगा ध्यान से, एक बात बताइए, अगर मैं फील्ड लाइन ड्रॉ करूं तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है, इधर निकलती है, बाहर निकलती है। और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, अंदर की तरफ आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे एक चार्ज को छोड़ दूं तो ये किधर जाएगा, किधर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज को किधर जाएगा, इधर की तरफ ना। और अगर इस वाले केस में यहां पे एक चार्ज को छोड़ू पॉजिटिव, तब ये नेगेटिव है ना, इसको खींचेगा। तो दोनों केसेस में देखिए चार्ज किधर चल के जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चल के जा रहा है, इसकी डायरेक्शन में जा रहा है। अब दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, चाहे पॉजिटिव चार्ज फील्ड बना रही हो चाहे नेगेटिव चार्ज फील्ड बना रहा हो, चार्ज हमेशा किधर से किधर चल के जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चल के जा रहा है। समझ आ रहा है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें इधर चल के जाएगा और इसमें इधर चल के आएगा। अगर आप देखोगे इधर से अगर इधर जा रहा है तो हायर से किधर जा रहा है, और इसमें इधर से इधर आ रहा है, तो ये नेगेटिव पोटेंशियल है, ये क्या है, ज्यादा। जो कम वाला है वो क्या होता है, ज्यादा। और ये क्या है, तो किधर जा रहा है फिर, हायर से लोअर। तो चार्ज हमेशा किधर से किधर चलता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। समझ आ रही ना बात। दो बातें क्लियर हुई कि नहीं। पहली चीज मैंने क्या बताया, क्या चीज, चार्ज हमेशा किधर चलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में। और इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में क्यों चलता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में डिक्रीज होता है ना। चार्ज किधर से किधर चलता है, हायर से। समझ आ रही ना बात। तो दोनों पॉइंट्स लिखिएगा इस पिक्चर को बना करके। फर्स्ट पॉइंट, चार्ज, और चार्ज कैसा, पॉजिटिव, पॉजिटिव टेस्टेड चार्ज, पॉजिटिव टेस्टेड चार्ज ऑलवेज मूव in the direction of field, in the direction of field। और क्यों मूव करता है, बिकॉज चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू, आप पूरा लिखिएगा, मेरे पास जगह कम है ना, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। चार्ज किधर चल के जाना चाहता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। साधक हो गया। अगली बात सुनिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार मैंने किसी एग्जाम में देखा है ये। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, सिस्टम के पास होती है, इसीलिए पढ़ाया था ना। यहाँ पे देख लीजिए पोटेंशियल एनर्जी ना। अगर ये दो चार्जेस का सिस्टम है तो पोटेंशियल एनर्जी कितने के बराबर होती है, के Q1 Q2 बाई आर होती है। ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। तो आर के साथ इस वाले केस में देखिएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज का सिस्टम है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, पॉजिटिव। अच्छा, जब दूरी बढ़ेगी ना
तो दूरी बढ़ने पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज करती है। दूरी बढ़ने पे पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है? लेकिन ये जानते हैं डिक्रीज किस केस में कर रही है? जब ये दोनों चार्ज कैसे हैं? पॉजिटिव है। जब दोनों चार्ज कैसे हैं? पॉजिटिव है। अब आप देखिए इन दोनों केसेस को अच्छा, पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं पोटेंशियल एनर्जी के? जैसा पोटेंशियल में चेंज होगा वैसा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा। अच्छा ये बताओ, देखो इस वाले केस में जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है पोटेंशियल क्या हो रहा है? घट रहा है ना। इस वाले केस में तो पोटेंशियल दूरी बढ़ने पे क्या हो रहा है? घट रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो रही है? घट रही है। और इस वाले केस में पोटेंशियल बढ़ा है, पोटेंशियल क्या हुआ? तो दूरी बढ़ाने पे पोटेंशियल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो रही है? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई चार्ज सिस्टम है, कैसा चार्ज सिस्टम? कोई चार्ज सिस्टम है, खाली इतना बोला जाता है, उसके बीच की दूरी बढ़ाई जाए तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी, तो आप आंसर नहीं दे सकते तब तक जब तक ये ना पता हो कि सेटअप कौन सा है, सिस्टम कौन सा है, दोनों पॉजिटिव से बना हुआ है या दोनों मतलब एक पॉजिटिव और एक, समझ आ रही ना? अगर दोनों पॉजिटिव से बने होंगे तो क्या होगा? दूरी बढ़ाने पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? घट रही है। और अगर दोनों कैसे होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, तो दूरी बढ़ाने पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? समझ आ रही ना? बढ़ रही है। क्लियर रहेगा ना? तो सिस्टम के बीच की दूरी बढ़ाने पे पोटेंशियल एनर्जी में भी बढ़ सकती है और में भी घट सकती है। वो डिपेंड करता है चार्जेस का सिस्टम कैसा है। समझ आ रही? तो स्टार मार्क करके लिखिएगा, if size of the system साइज मतलब दूरी, if the size of the system है, हाँ साइज वही बोल सकते हो, अभी इतनी है बढ़ के इतनी हो जाएगी, ठीक है। if size of the system increases potential energy may increase or decrease। may increase or decrease। पोटेंशियल एनर्जी में भी इंक्रीज कर सकती है और में भी डिक्रीज कर सकती है। ये तीन बातें क्लियर रहेगी। चार्ज हमेशा किधर से किधर चलता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, और वो डायरेक्शन किधर की होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। और दूसरी बात, सिस्टम की साइज बढ़ाने पे पोटेंशियल एनर्जी में भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है। समझ आ रही ना? अब देखिएगा अगला पॉइंट आपको जहन में आना चाहिए। एक बात बताइए, यहां पे एक क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं? अच्छा, एक चार्ज जो होता है, एक चार्ज जो अपने आसपास फील्ड बनाता है, वो वेरिएबल होती है या कांस्टेंट होती है? कैसी होती है? वेरिएबल, क्योंकि फील्ड किस पे डिपेंड करती है? चार्ज पे तो ठीक है, दूरी पे भी तो डिपेंड करती है। फील्ड किस पे डिपेंड करती है? डिस्टेंस पे। किस पे डिपेंड करती है? तो एक चार्ज से जैसे जैसे दूरी बढ़ाओगे वैसे वैसे फील्ड क्या होती है? कमजोर होती जाती है ना। तो फील्ड किस पे डिपेंड करती है? तो आपके जहन में एक बात ये आएगी कि यहां पे जो है ये फील्ड कौन बना रहा था? चार्ज। तो हर जगह फील्ड क्या थी? अलग अलग, इसलिए पोटेंशियल चेंज हुआ है। तो क्या अगर फील्ड कांस्टेंट रहती, कैसी होती? कांस्टेंट फील्ड होती, तब भी क्या पोटेंशियल डिक्रीज करता या चेंज होता या नहीं होता? तब भी होगा। समझ आ रही ना बात? तब भी होगा, बस अगली बात वही देखना है। तो एक बात याद रखिएगा, चाहे फील्ड वेरिएबल हो और चाहे फील्ड कांस्टेंट हो, चाहे फील्ड वेरिएबल हो चाहे फील्ड कांस्टेंट हो,
हमेशा क्या होगा, पोटेंशियल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब जाओगे तो पोटेंशियल क्या होगा, चेंज होगा। समझ आ रही ना बात। यहां पे वेरिएबल है फील्ड और यहां पे हमने देख लिया पोटेंशियल कैसे चेंज हो रहा है। अब इसके बाद नंबर किसका है, जहां पे फील्ड क्या हो, कांस्टेंट हो, वहां पे ये देखना है कि पोटेंशियल घटता है या बढ़ता है, कैसे बढ़ता घटता या चेंज होता है। यहां तक क्लियर है ना। अच्छा, फील्ड की डायरेक्शन में यहां पे क्या पड़ा है, पोटेंशियल फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है कि नहीं करता। जिधर फील्ड होती है ना उधर ही पोटेंशियल क्या होता है, यूनिफॉर्म में भी यही सेम सीन है। तो आज से याद रखिएगा, चाहे फील्ड यूनिफॉर्म हो, चाहे हर फील्ड में पोटेंशियल किस लाइन में डिक्रीज करता है, जिस तरफ फील्ड होती है। समझ आ रही ना बात। तो फील्ड जिस तरफ होगी उस तरफ पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज करता है। क्लियर रहेगी ना। जिस तरफ फील्ड होती है उधर पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज करता है उस तरफ जाने पे। जैसे फील्ड ऐसे, अब ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से परेशानी खत्म। खाली अगर इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे देखोगे तो किस पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, ये V1 मान लेते हैं, ये V2, किस पे ज्यादा होगा, V1 पे क्या होगा, ज्यादा होगा, और V2 पे क्या होगा, कम होगा। क्लियर रहेगा ना। फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, चाहे वेरिएबल फील्ड हो, चाहे, यहां तक क्लियर रहेगा। अब उस कांस्टेंट वाले में कैसे घटता है वो देखने से पहले जो मैंने पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ाई थी वहां से अब सीखना शुरू करते एक एक स्टेप करके, और वही डेफिनेशन से हमें पता चलेगा कि कांस्टेंट फील्ड में भी पोटेंशियल क्या होता है, चेंज होता है। समझ आ रही ना बात। तो चलिए मैं आपको रिमाइंड कराता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने पोटेंशियल एट P पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, पोटेंशियल एट P माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज इक्वल टू, दो डेफिनेशन बताई थी कि दो फोर्सेस होते हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स होता है और एक इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं और एक्सटर्नल तो बाहरी है। तो एक्सटर्नल फोर्स की लैंग्वेज में जब आप डेफिनेशन लिखोगे तो ये वर्क एक्सटर्नल कहां से कहां तक, इंफिनिटी से कहां तक, P तक, डिवाइड बाई जिस चार्ज को आप लाए हो वो चार्ज क्या कहलाता है, पोटेंशियल एट P कहलाता है। और जब इसी को आप किसके फॉर्म में लिखते हो, किसके फॉर्म में लिखते हो, इलेक्ट्रिक फोर्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फोर्स के फॉर्म में। और लिमिट यही रहती है, इंफिनिटी से कहां तक, P तक। किसी टेस्टेड चार्ज को लाते हो तो यहां पे क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है, और ये भी क्या कहलाता है, पोटेंशियल एट P कहलाता है। और मैंने बताया था कि अगर आपको माइनस में इंटरेस्ट नहीं है तो माइनस आप हटा सकते हो, क्या करके, वर्क, इलेक्ट्रिक, और लिमिट कहां से कहां तक कर दो, P से इंफिनिटी कर दो, और डिवाइड बाई क्या कर दो, टेस्टेड चार्ज कर दो। अब आप देखिएगा, एक मिनट ध्यान से सुनिएगा, ये कोई नई चीज नहीं आई है। अब मैंने आपको अक्सर शुरुआत में भी बताया था और वर्क पावर एनर्जी में भी बताया हूं और कई दफा बता चुका हूं कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है वो बराबर होती है माइनस ऑफ वर्क कंजर्वेटिव इज इक्वल टू प्लस ऑफ वर्क एक्सटर्नल होती है, ये होती है। अगर आप देखोगे, ध्यान से देखना, जब वर्क एक्सटर्नल लिया है तो साइन कैसा लिया है, पॉजिटिव। और जब वर्क एक्सटर्नल की जगह पे कंजर्वेटिव मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब वर्क करा रहा हो, तब हमने क्या लिया है, माइनस। तो एक डेफिनेशन और बन सकती है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाई क्या, चार्ज, क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। और अभी पढ़ाया था पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाई चार्ज क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। तो ये वाली बात हमेशा याद रखना और इससे आपको ये वाली चीज बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, ये वाला पोटेंशियल एट इंफिनिटी क्या होता है, जीरो होता है, इसलिए मैंने और जगहों पे नहीं लिखा है। समझ आ रही ना बात, यहां तक क्लियर है। अब देखो, अगर इसी को ऐसे बनाना हो, ध्यान से सुनना इस बात को, अगर ये VA लिखता हूं और यहां पे पोटेंशियल क्या लिखता हूं, B पे ना, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया किसके बीच में, A और B के। तो लिमिट देखिएगा, लगाना सीखना, वर्क एक्सटर्नल कहां से कहां तक, A से B
डिवाइड बाई टेस्टेड चार्ज, और यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वर्क इलेक्ट्रिक लिखिए, और यहां पे क्या हो जाएगा, ए से बी डिवाइड बाई टेस्टेड चार्ज ना। और अगर इसको माइनस को हटाना चाहते हो तो क्या लिखोगे, वर्क इलेक्ट्रिक, और यहां पे क्या हो जाएगा, बी से ए डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, टेस्टेड चार्ज, और ये क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल लिखे हो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, फाइनल यू बी माइनस यू ए डिवाइड बाई टेस्टेड चार्ज ना। एक बात केयर करने वाली है, जो आपसे गलती हो सकती है, इसीलिए मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। जो पोटेंशियल की लिमिट है वैसा ही लिमिट यहां पे रखनी है पोटेंशियल एनर्जी में ना, और जो पोटेंशियल की लिमिट है वही वर्क की लिमिट है। A2 क्या बता रहा है, A2B मतलब B फाइनल है A, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जब लिखते, चेंज इन पोटेंशियल जब लिखते हो फाइनल माइनस इनिशियल ही होता है। लेकिन जब इस वाले को देखोगे, इस वाले को इलेक्ट्रिक वाले, तो B से क्या है और यहां पे पोटेंशियल क्या है, उल्टा है। नहीं समझ आ रही, लिमिट देखिए यार, इसमें लिमिट क्या है बताइए, एक्सटर्नल में A से B, और इसमें A से B ऐसे हो गया ना, A से B, समझ आ रही ना बात। और जब इलेक्ट्रिक वाले से लिखोगे तो इलेक्ट्रिक वाले से क्या है और लिमिट क्या लगी हुई है। तो ये बात का ध्यान रखना है कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हो, और यही आपका साइन ले डूबेगा। समझ पा रहे हो ना, इसी की वजह से आपका प्लस माइनस में क्या होगी, गलती होगी। समझ आ रहे ना। तो ज्यादातर हम कोशिश करेंगे ना इस गलती को मिनिमाइज करने के लिए, जो सल्यूशन करेंगे, जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो खाली इन दोनों के यूज से सॉल्व करेंगे। समझ पा रहे हो ना, इन दोनों के यूज से, इन दोनों के यूज से। एक बार देख लो सही से, समझ पा रहे हो ना। एक चीज याद रखना, जब भी चेंज इन पोटेंशियल लिखा जाता है वो क्या होता है, फाइनल माइनस, और इस इलेक्ट्रिक वर्क में फाइनल कौन है, ए है। तो अब मैं आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब इलेक्ट्रिक वाला लिखना तो जो पहले लिखा होगा वो पोटेंशियल पहले लिखा जाएगा, और जो बाद में लिखा होगा वो पोटेंशियल बाद में लिखा। और जब एक्सटर्नल से लिखना तो क्या करोगे आप, एक्सटर्नल से जब लिखना जो फाइनल है वो पहले लिखोगे, जो इनिशियल है वो बाद में। बस इतनी बात याद रखनी, क्लियर रहेगा ना, यहां तक कोई दिक्कत। अब यहां तक हो जाने के बाद एक और फार्मूला बनाते हैं जो बुकों में बहुत कॉमन है और जिस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसको देखिएगा, इस वाले से मैं फार्मूला बना रहा हूं। एक चीज आप समझिएगा, मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैट में एक जगह बताया था कि एकदम इस फार्मूले को रट्टा मार लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, बढ़िया से समझने की कोशिश करिएगा। ये मैंने लिखा VA माइनस VB लिखा इज इक्वल टू, यहां पे माइनस लगा हुआ है माइनस लिखा, और नीचे टेस्टेड चार्ज है टेस्टेड चार्ज लिखा ना, लिख दिया। अब वर्क क्या होता है थोड़ा सा बताइए। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वर्क कौन सा लिखना है, इलेक्ट्रिक, तो फोर्स कौन सा होगा, इलेक्ट्रिक। और फोर्स इलेक्ट्रिक कितने के बराबर होता है, Q नॉट E हो जाएगा। समझ आ रही ना बात। ये हो गया फोर्स, इनटू क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, dr हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, dr हो जाएगा। और इस पे लगा दीजिए वेक्टर, और यहां पे डॉट, ये Q नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर फील्ड कांस्टेंट है तो इसी फार्मूले से सॉल्व हो जाएगा, और वेरिएबल है तब भी इसी फार्मूले से सॉल्व हो जाएगा। ये छोटा सा पोटेंशियल है ना, अगर पूरा निकालना है तो ये क्या नहीं लगा दोगे, इंटीग्रेशन क्या लगा दोगे। तो आपको पता है जब भी बुक आप खोलोगे, कोई भी बुक आप देखोगे तो उसमें जो फार्मूला लिखा होता है वो यही लिखा होता है, माइनस ऑफ
ई डॉट डी आर ऐसे लिखा होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए यही फार्मूला प्लस में भी हो सकता है। यही फार्मूला किस में हो सकता है? माइनस की जगह पे क्या आ सकता है? अच्छा ये बताओ, इससे फार्मूला बनाए हो ना, तो लिमिट कहां से कहां तक है? ए से बी, और जब इससे बनाते तो माइनस हट जाता और प्लस हो जाता, और बी से क्या हो जाता? आपकी जानकारी में रहना चाहिए ना, अगर खाली फार्मूले पूछ दे आप फंस जाओगे। चलो अगली चीज देखना। अब हम समझते हैं वो चीज, पोटेंशियल कैसे चेंज होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी। किसमें? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब जो कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं इसी पे पूरा क्वेश्चन लगेगा ना। ये तो था फार्मूले, अभी आप सीख जाओगे प्रैक्टिस करते करते। मान लेते हैं ये फील्ड ऐसे है ना, ये फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से देखना। और ये कौन सी है? यूनिफॉर्म। मैंने आपको बताया ना, यूनिफॉर्म में पोटेंशियल क्या होता है? चेंज होता है। यूनिफॉर्म फील्ड में भी पोटेंशियल चेंज होता है, और किस तरफ होता है? फील्ड की डायरेक्शन में होता है। वो चीज आपको दिखेगी, ध्यान से सुनना। एक चार्ज मैंने लिया और यहां पे रख दिया ना, चार्ज लिया और यहां पे रख दिया, और ये चार्ज यहां से यहां चला गया। इस वाले पॉइंट को मैंने नाम दे दिया 1 और इसको नाम दे दिया 2 ना, और इसके बीच की दूरी मैंने ले ली r। एक मिनट, बहुत ही कंसंट्रेट होकर के सुनना। अच्छा ये चार्ज है ना, ये क्या है? चार्ज है, और ये चार्ज कितना है? Q0 मान लेते हैं। कितना है? Q0। अच्छा फील्ड इस पे किधर फोर्स लगाएगी अगर पॉजिटिव चार्ज होगा? फील्ड की डायरेक्शन में। तो फील्ड की डायरेक्शन में अगर फोर्स लगेगा तो ये फोर्स कितने के बराबर होगा? Q0 E के बराबर ना। अच्छा एक बात बताओ, ये Q0 E के बराबर क्या हो गया? आपका फोर्स हो गया। अब मैं फार्मूला इसमें से एक यूज करने जा रहा हूं, वो देखिएगा आप। फार्मूला आप यहां से रिमाइंड करिएगा, मैं आपको बचा दूंगा, बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं होना। नो देखना, इस वाले फार्मूले का यूज करने जा रहा हूं, VB माइनस VA, और ये वाला समझ आ रही ना? कौन सा? इलेक्ट्रिक वाला। ध्यान से सुनना, VB माइनस VA, VB माइनस VA इज इक्वल टू क्या होगा बताइए? वर्क इलेक्ट्रिक कहां से कहां तक? कहां से कहां तक है? B से A डिवाइड बाई क्या होगा? टेस्टेड चार्ज। यही होगा ना? यहां तक कोई दिक्कत? याद रखना, खाली दो ही चीज तो रटना है यार। एक मिनट ध्यान से सुनना। अगर ये इलेक्ट्रिक लिखे हुए हो तो पहले पोटेंशियल B का लिखा जाएगा फिर, और अगर यहां पे क्या लिखे हो? एक्सटर्नल, तो यहां पे क्या होगा? B से A होगा, यहां पे A लिखा जाएगा और B बाद में। बस दो ही तो है, या तो कंजर्वेटिव या तो एक्सटर्नल। यहां तक क्लियर है? अब देखिएगा, ये वर्क इलेक्ट्रिक है ना, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इस चार्ज पे किधर लग रहा है बताइए? इधर किधर? अच्छा चार्ज चलेगा किधर? इधर ही चलेगा ना। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक डायरेक्शन में है कि नहीं? दोनों किस में है? एक डायरेक्शन में। तो एक डायरेक्शन में होते हैं। अच्छा वर्क का फार्मूला क्या होता है? ये वाला याद है? वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? FS cos थीटा होता है जनरली। क्या होता है? FS। अब एक बात बताना, एंगल कितना है दोनों के बीच में? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 0। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। बचा क्या? F इंटू, अच्छा F कितने के बराबर होता है? Q0 E के बराबर होता है, इंटू क्या हो जाएगा? S होगा। यही होगा ना? तो वर्क की जगह पे आप लिख सकते हो B। ये कहां से कहां जा रहे हैं हम? मैंने क्या लिख दिया? ये B से A लिख दिया है ना। B की जगह पे क्या है? इसको क्या करो? B कर लो, और इसको क्या कर लो? क्लियर रहेगा ना? यहां तक कोई दिक्कत? अब अगली चीज सुनिएगा, इस वाले फार्मूले को यहां पे वर्क की जगह पे रख सकते हो। Q0 E और इंटू क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट की जगह पे कितना है बताइए? R डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? Q0। Q0 क्या हो जाएगा?
तो देखिए, ध्यान से देखना मेरी बात, इधर कोई माइनस आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? कैसा आ रहा है? अगर इक्वल के एक तरफ प्लस आ रहा है तो इसका मतलब इधर जो VB है ना वो ज्यादा है और VA कम है। अदरवाइज यहां पे क्या आना चाहिए था? अगर माइनस आता तो कौन बड़ा होता? कौन बड़ा होता? B बड़ा होता। और अगर यहां पे प्लस आ रहा है तो B क्या है? बड़ा। और अगर यहां पे माइनस आता तो B क्या होता? छोटा। तो इससे पता चलता है प्लस आया है तो इसका मतलब क्या है? B पे पोटेंशियल ज्यादा है। तो B पे अगर पोटेंशियल ज्यादा है तो एक बात हमें समझ आती है, यहां पे पोटेंशियल ज्यादा और यहां पे क्या है? कम। तो देखिए फील्ड की तरफ पोटेंशियल घट रहा है कि नहीं, जबकि फील्ड कैसी है? कांस्टेंट। समझ आ रही ना बात? तो चाहे कांस्टेंट फील्ड हो चाहे वेरिएबल, पोटेंशियल हमेशा किस डायरेक्शन में डिक्रीज करता है? फील्ड की डायरेक्शन। अब आप देखिए, जैसे मान लेते हैं नीट में आप गए, आपने ये तरीका सीख के रखा है VB माइनस VA निकालना, और वहां पे पूछा है VA माइनस, तो आपको यहां पे दिख रहा है A पे पोटेंशियल क्या होगा? कम, और B पे क्या होगा? ज्यादा। तो इधर आंसर में क्या आना चाहिए? माइनस। यही साइन की गलती होती है। समझ गए ना? तो फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है? घटता है। तो अगर पहला पोटेंशियल जो है फील्ड के इधर है तो उस पे पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा। तो आंसर में क्या आएगा? प्लस। और अगर पहला पॉइंट कौन है? VA माइनस VB लिखा होता तो A पे पोटेंशियल क्या होता है? कम। तो इसलिए यहां पे क्या आना चाहिए था? माइनस। तो यहीं पे लिख लीजिए, अगर VA माइनस VB पूछे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस ER। समझ आ रही ना बात? क्लियर रहेगा? चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन करने से पहले एक और कॉन्सेप्ट इसका देख लेते हैं, जिससे आगे के कॉन्सेप्ट में एक क्वेश्चन आएगा उसमें मदद मिलेगी। समझ आ रही ना बात? इसको इरेज करें, हो जाएगा ना? चलिए एक क्वेश्चन ये बताइएगा आप, ये यूनिफॉर्म फील्ड है। कैसी है? यूनिफॉर्म फील्ड ना। एक चार्ज था यहां पे और इसको ले जाया गया यहां से यहां, ऐसे तिरछा ले जाया गया। अच्छा, पिछले वाले कॉन्सेप्ट को आप देखोगे तो चार्ज को फील्ड कैसे ले गई है? सीधा ले गई। तो एंगल कितना बना था? 0 बना था। एंगल कितना बना था? 0 बना था। अब देखिएगा, इसी चीज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। मान लेते हैं ये वाला एंगल कितना है? थीटा है। कितने एंगल पे चार्ज को चला रहा हूं? थीटा पे। तो ये कितना हो जाएगा? R ना। अच्छा, अगर यहां पे टेस्टेड चार्ज होगा Q0, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? Q0 पे। बताइए किधर लगेगा? इधर की तरफ लगेगा। और ये कितना हो जाएगा? Q0 E के बराबर ना। कितने के बराबर हो जाएगा? Q0 E के बराबर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब आप देखिएगा, वर्क की जो डेफिनेशन होती है हकीकत में वो होती है F डॉट S। जब इसको ओपन करो तो ये क्या हो जाता है? FS cos थीटा। अब आपको दिख जाएगा ये क्यों होता है। S की जगह पे यहां पे मैं R लिया हूं तो आप R लिख सकते हो, तो वो क्या हो जाएगा? FR cos थीटा हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है डॉट का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों किस में होने चाहिए? एक लाइन में होने चाहिए, तभी वर्क मिलेगा। अब एक बात बताओ मुझे, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो इस बार तो वर्क नहीं मिलेगा। अच्छा, पोटेंशियल का फार्मूला लिख लेते हैं, VB माइनस VA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वर्क इलेक्ट्रिक कहां से कहां तक है? B टू A डिवाइड बाई क्या? टेस्टेड चार्ज। अच्छा, वर्क की डेफिनेशन हमें बता रही है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों किसके होने चाहिए? एक लाइन के। तो ये वाला R अगर है ना, ये वाला जो है अगर R है तो इसको R का कंपोनेंट तो आ सकता है ना, तो R का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? R ना।
तो फोर्स और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, दोनों किस में है, एक लाइन में, तो मल्टीप्लाई करिए फोर्स, इसकी जगह पे एफ बोलिए तो एफ आर कॉस थीटा है कि नहीं, समझ आ रहे? तो यहां पे कितना हो जाएगा वर्क, एफ की जगह पे कितना हो जाएगा बताइए, क्यू नॉट, और कितना हो जाएगा ई, और ये कितना हो जाएगा आर कॉस थीटा। तो वर्क की जगह पे कितना हो जाएगा, क्यू नॉट ई आर कॉस थीटा। तो यहां पे नीचे क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा ई आर कॉस, पिछले वाले में क्या आया था, ई आर आया था। अब देखिए इसका एंगल 0 हो जाए तो ये वाला केस हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे कहने का सेंस ये है कि आपका ये जो फील्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों किसके होने चाहिए, एक लाइन के होने चाहिए, किसके होने चाहिए, क्लियर रहेगा, इसको करिए फिर आगे बात करते हैं। इरेज कर दे, देखो ये क्वेश्चन पढ़ो, 12 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू कैरी ए चार्ज 0.1 कूलम अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ना फ्रॉम ए टू बी, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम ए टू बी। देखिए कितना कमाल, मतलब साइन कन्वेंशन अगर आपने सही से नहीं सीखा 100% आपके चांसेस है गलत होने के क्वेश्चन, समझ आ रही ना, आपको दिखेगा इस क्वेश्चन में, ये फील्ड हो गई ना, ये फील्ड हो गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, आपको चार्ज कहां से कहां चलाना है, फील्ड के अगेंस्ट, फील्ड के किधर अगेंस्ट, ए से किधर चलाना है, बी चलाना है, क्या चलाना है, ए से बी चलाना है। तो ए से बी चलाना है तो कह रहा है वर्क कितना लगा है, 12 जूल, वर्क कितना लगा है 12 जूल। अगर 12 जूल वर्क खर्च हुआ है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम ए टू बी, आपको पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी बताना है, क्या बताना है। अब देखिए अगर आपने साइन कन्वेंशन सीखा है तो एक चीज आप समझिए, बी पे पोटेंशियल ज्यादा होगा या ए पे, ऐसे ही मैं बता रहा हूं, बी पे ज्यादा होगा या ए पे, ए पे ज्यादा होगा, बी पे ज्यादा होगा ना, तो बी पे ज्यादा होगा और ए पे कम, तो कम वाला पहले लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या आना है आंसर, नेगेटिव आना है, आंसर क्या आना है, माइनस आना है। तो अब देखिएगा सबसे पहले माइनस तो डिसाइड हो गया, वैल्यू पता कर लेते हैं। हमारा फॉर्मूला अभी पढ़ा था वी बी माइनस वी ए, यही पढ़ा है ना, इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क इलेक्ट्रिक ना, कहां से कहां तक, बी टू, अच्छा दिया कौन सा है, ये इससे सॉल्व ना करिए, दिया कौन सा है आपको, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन करेगा, इलेक्ट्रिक तो नहीं करेगी, किसको कराना पड़ेगा, हमें कराना, तो वर्क एक्सटर्नल से निकालते हैं। अब देखिए वर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या होता है, कहां से कहां तक लिमिट होती है, मान लेते हैं कहां से कहां तक है वर्क एक्सटर्नल। अगर यहां पे ए टू बी लिखते हो, क्या लिखते हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर यहां पे ए टू बी लिखते हो तो पोटेंशियल जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, फाइनल माइनस, समझ आ रही ना, नहीं समझ आया, अरे लिखने का तरीका यार, फार्मूला देखो, नोट्स लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है, जब ए से बी लिखते हो ना और एक्सटर्नल वाले से लिखना है तो पहले कौन सा पोटेंशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, यहां तक क्लियर है। अब वर्क एक्सटर्नल ए से बी लाने में कितना किया गया है, 12, और डिवाइड बाई चार्ज कितने का है, 0.01, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 1200, कितना हो जाएगा 1200, यहां तक हो गया। अब आप देखिए ये वीबी माइनस क्या है और पूछा क्या है, तो इसका उलट जाएगा आंसर, कितना हो जाएगा -1200। साइन कन्वेंशन की इंपॉर्टेंस दिख रही है ना।
अगला क्वेश्चन देखिए, P to Q वाला ना। एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से देता हूं पहले, ठीक है? इस क्वेश्चन को आप बताइएगा, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें क्या करते हैं, एक चार्ज को, ठीक है, पिछला वाला जो कॉन्सेप्ट था उसमें भी चार्ज को किधर चला रहे थे, अपोजिट चला रहे थे। किधर चला रहे थे, अपोजिट चला रहे थे। यहां से 1 से 2 लाते हैं या A से B लेके आते हैं। किधर लाते हैं, A से B। तो A से B लाने में जो चेंज इन पोटेंशियल है ना, जो चेंज इन पोटेंशियल है वो आपको दे दिया VB माइनस VA इज इक्वल टू, आपको दे दिया 200 वोल्ट। कितना दे दिया, 200 वोल्ट ना। और ये जो दूरी है A से B की, A से B की जो दूरी है, डिस्प्लेसमेंट मतलब यहां से यहां अगर चार्ज को लाते हो, A से कहां लाते हो, B, तो ये वाली जो दूरी है वो मान लेते हैं, कोऑर्डिनेट में देता हूं, ये मान लेते हैं -3 है और ये कितना है, 1 है। ध्यान से सुनना, ये कितना है, 1 है और ये कितना है, -3। क्लियर रहेगा ना? अगर चाहूं तो और थोड़ा सा बढ़ा सकता हूं मैं, y की वैल्यू यहां पे क्या लिख सकता हूं, 0, और यहां पे क्या लिख सकता हूं, 0। समझ आ रही ना? तो कहां से कहां जा रहे हो, ये इनिशियल है और ये क्या है, फाइनल। 1 से 2 जब गए आपको पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिला, 200 वोल्ट। तो आपसे पूछ रहा है आप फील्ड की वैल्यू बताइए कितना होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की ना, ये पूछ रहा है। तो अब आप देखिए एकदम सिंपल सा समझना ध्यान से, आपको पोटेंशियल कौन सा दिया हुआ है, VB माइनस, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क, क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज होता है। तो अभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है एक्सटर्नल लिख रहे हो या इलेक्ट्रिक फील्ड, अब साइन तो मैंने सिखा दिया ना। अगर ये प्लस है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसा आ रहा है, प्लस 200 वोल्ट है ना, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो इसका मतलब B पे पोटेंशियल क्या है, ज्यादा, और A पे पोटेंशियल क्या है, कम है। आपको पता ही है कि फील्ड के इधर पोटेंशियल क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 200। अच्छा ये बताओ वर्क को आप क्या लिख सकते हो, बताइए वर्क को क्या लिख सकते हो, Q नॉट, क्या लिख सकते हो, Q नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या हो गया, फोर्स, ये क्या हो गया, फोर्स, इंटू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। समझ आ रही ना बात? तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, फील्ड इंटू आर। अब यहां से फील्ड इज इक्वल टू निकाल दो, ये कितना दिया हुआ है बताइए, 200। आर की वैल्यू बताइए क्या होगी, कितना होगी, 4 होगी। आर की वैल्यू कितना होगी, 4 होगी। तो ये कितना है, 200, और ये कितना है, 4। तो E की वैल्यू कितना हो जाएगी, 50। बस E की वैल्यू आ गई। नहीं समझ आई? अरे सिंपल सा था यार, इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा। अच्छा जिसको, एक मिनट, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, सिंपली ऐसे फार्मूला लगाते, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, E dr, यही होता है ना। एक मिनट सुन लो यार, ये यहां पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, अगर आपको लग रहा है कुछ नया पढ़ा रहा हूं मैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, E dr होता है। ये सीधा फार्मूला लिखा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E dr होता है, इसी का मैं यूज कर रहा हूं, ध्यान से देखना। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 200 ना, और ये क्या हो जाएगा, E। अब मसला किसका है, dr का। तो एक बात बताइए, कोऑर्डिनेट ध्यान से सुनना, ये मान लेते हैं ओरिजिन है, ये वाला पॉइंट जो है ओरिजिन है ना,
यहां पे 0 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? तो 0 से इधर क्या होगा 1, और 0 से इधर क्या होगा -1 -2 -3, ऐसे होगा ना। तो 1 से कहां लेके गए हो -3, तो टोटल कितना चले हो 4 चले हो। समझ आ रहे? तो r की जगह पे कितना हो जाएगा 4। समझ आ रही ना बात? e की वैल्यू आ जाए। क्लियर रहेगा ना? dv इज इक्वल टू क्या होता है e dr होता है। dv सीधा दिया हुआ था कितना 200, r की वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, ये आपकी ओरिजिन है, ये ओरिजिन से 1 है, और इधर कितना है -1 -2 -3। तो यहां से यहां जाओगे एक 1 और ये -3, टोटल कितना चलोगे 4 चलोगे। समझ आ रही ना? एक क्वेश्चन और करते हैं ना, लिख चुके ना? अगले में भी साइन कन्वेंशन दिखेगा। वो क्वेश्चन ये फील्ड वाला हो गया। एक क्वेश्चन मैं लिखा के करा रहा हूं, वो वाला क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। हाँ है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये PYQ में से है मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे याद आ रहा है। 2 पॉइंट PQ आर मेंटेन्ड एट पोटेंशियल ऑफ 10 वोल्ट एंड -4 वोल्ट। अब आपके पास अगर ऊपर वाले ने दिमाग दिया है ना, तो आप यहां से पता कर सकते हो, इधर ये फील्ड बना लीजिए अपनी मर्जी से ना। अच्छा, पोटेंशियल किधर ज्यादा होता है? इधर ना। तो इधर क्या होगा 10 वोल्ट, और ये वाली लाइन किसकी होगी? किसकी होगी? नहीं समझ आई बात? फील्ड के आगे की तरफ जाने पे पोटेंशियल क्या करता है? डिक्रीज करता है। बना लिया? तो इस वाले का नाम क्या है P, और इस वाले का नाम क्या है Q। लिख लिया। अब कह रहा है दोनों सरफेस 10 वोल्ट और -4 वोल्ट पे मेंटेन है। अब कह रहा है दी वर्क डन इन मूविंग 100 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम P टू Q। 100 इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां मूव करते हो? P से कहां ले जाते हो? Q ले जाते हो। तो P से Q ले जाने में आपसे क्या पूछ रहा है? वर्क बताइए। क्या बताइए? अब देखिए फिर साइन कन्वेंशन का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। पोटेंशियल लिखिए। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को अगर छोड़ोगे तो वो किधर जाता है? किधर जाता है बोलो ना? अपोजिट ना। तो अपनी मर्जी से तो नहीं गया है, इसको हम ले गए। तो जब हम ले गए हैं तो वर्क एक्सटर्नल। अब कॉपी खोलिए, वर्क एक्सटर्नल का फार्मूला देखिए। वर्क एक्सटर्नल अगर आप यहां पे P से कहां ले गए Q, तो यहां पे क्या होगा VQ माइनस VP डिवाइड बाई ये क्या होता है टेस्टेड चार्ज। यही होता है ना? समझ आ रही ना? अब आप देखो पोटेंशियल रख दो, पोटेंशियल की वैल्यू Q पे कितनी है -4, और ये कितना है ना, और ये वर्क क्या हो जाएगा? वर्क एक्सटर्नल कहां से कहां P से Q, और टेस्टेड चार्ज कौन है 100 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 10 टू द पावर -19 एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। तो 100 पे कितना होगा? और आपकी जानकारी के लिए बताऊं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है माइनस, यहां पे माइनस लगेगा। अब जाके परफेक्ट आंसर आए। तो आपको लगता है बगैर उस साइन कन्वेंशन को सीखे आप कर पाए हुए? बस उसी पेज में सब कुछ है,
समझ आ रही ना बात? है वर्क एक्सटर्नल कॉपी में लिखा हुआ, अगर ये P से Q की तरफ एरो आप लगाए हो तो ये फाइनल है ना, तो पहले फाइनल पोटेंशियल फिर माइनस इनिशियल पोटेंशियल, तो ये वर्क ऊपर रहेगा और नीचे क्या है, चार्ज है। चार्ज कितना है, 100 इलेक्ट्रॉन के बराबर ना, तो 100 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है, 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, टोटल चार्ज आ जाएगा। तो टोटल चार्ज आने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो कैसा होता है, माइनस होता है, इसलिए माइनस लग गया। इसको लिखना सीख लीजिए, बस दो ही चीज मैं बता रहा हूं। अगर आप एक्सटर्नल लिखते हो P से Q तो पहले कौन सा लिखा जाएगा, अगर यही इलेक्ट्रिक होता तो बस इसको उलट देते, एक सीख लो दूसरे को उलट दो। समझ आ रही ना? तो अभी आपने किस पे क्वेश्चन निपटाया, देखिएगा ध्यान से, इस पेज पे आइए, इस वाले पे नहीं बे, ये वाले पेज पे आ जाइए। देखो इस पे निपटा दिया क्वेश्चन और इस पे कर लिए क्वेश्चन, दो पे कर लिए। इस वाले का नंबर कल आएगा पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड, समझ आ रहे ना? अब हम थोड़ा सा इस वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं जिसमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़े। अच्छा, अभी तक फील्ड कैसी थी, कांस्टेंट, अब फील्ड कैसी आएगी, और वेरिएबल के लिए जरूरत किसकी पड़ेगी, इंटीग्रेशन की। किसकी जरूरत पड़ेगी? तो पहला क्वेश्चन याद रखिए, ध्यान से सुनिएगा, 1 मिनट। अगर आप यहां पे लिमिट लेने का तरीका देखिएगा, यहां पे मैं लिख देता हूं। अगर आप ये A से B है, अगर यहां पे माइनस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, माइनस, तो पोटेंशियल लिखने का तरीका ये होगा ना, नीचे क्या है A, तो A से शुरू करोगे, इंड किस पे करोगे, B पे। और अगर आप यहां पे प्लस ले लेते हो तो यहां पे क्या हो जाएगा, B से A, और यहां पे क्या हो जाएगा, E डॉट dr, और यहां पे पोटेंशियल वही रहेगा। क्लियर रहेगा ना? ध्यान में रखिए और अगले दो क्वेश्चन देखते हैं इस पे, ठीक। देखिए पढ़िए, इन ए रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन एक्स कोऑर्डिनेट, और कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। फील्ड किस में है, एक्स डायरेक्शन। इफ अच्छा ये बताओ, ये एक्स लिखा हुआ है ना, मतलब फील्ड किसके साथ वेरी कर रही है, तो इससे पता चल गया इंटीग्रेशन वाला अब लगेगा। कौन सा लगेगा? अगर यहां पे खाली 5 आई कैप लिखा होता तब तो इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं थी। समझ पा रहे हो ना? तो ये हो गया, फील्ड किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में। इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द ओरिजिन इज टेकन टू 0, ओरिजिन पे पोटेंशियल कितना लिया जाता है, 0 लिया जाता है। एक चीज मैं पिक्चर बनाऊंगा यूनिफॉर्म का, लेकिन आप समझ जाना कि नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड मैंने बना दी, ठीक है, दिख रही है यूनिफॉर्म, लेकिन मान के चलिए ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। अब आप देखिएगा, एक चीज आप देखिए, कह रहा ओरिजिन पे पोटेंशियल कितना है, 0 है, और बताना कहां पे है पोटेंशियल, 3 पे। तो मान लेते हैं यहां से आपने शुरू किया, ये वाला क्या है, ओरिजिन, तो यहां पे सब क्या होगा, 0 0, और कहां चल के जा रहे हो, 3,
मतलब x डायरेक्शन में कितना चल के गए, 0 से कितना चल के गए, 3। अब एक बात बताइए, आपको हिंट मिल रहा है आंसर प्लस आएगा या माइनस की नहीं, ध्यान से सुनना। पोटेंशियल एट ओरिजिन इज टेकन टू बी 0, मतलब यहां पे ओरिजिन पे पोटेंशियल कितना है, 0। अगर ओरिजिन पे पोटेंशियल 0 है तो आगे इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल, आगे की तरफ क्या होता है, पोटेंशियल घटता है, तो घटता है तो क्या हो जाएगा, माइनस। आंसर माइनस में आना चाहिए, समझ आ रही ना बात, आंसर किस में आना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल आगे घटता है, अब 0 से छोटा क्या होगा, माइनस। तो अब देखते हैं माइनस आता है कि नहीं आता है। लिमिट आ जाइए फार्मूले पे, आप अपनी कॉपी में चेक करिएगा फार्मूला, a टू b लिमिट है और यहां पे कितना हो जाएगा, E डॉट dr ना, और यहां पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल कैसे लिखोगे, VA माइनस VB, बस एकदम परफेक्ट लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पे माइनस, अच्छा फील्ड और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में मान लेते हैं, देखो फील्ड इधर है ना और डिस्प्लेसमेंट लिमिट हमारी डिसाइड करेगी, देखना ध्यान से, ये A मान लीजिए और ये क्या मान लीजिए। अच्छा इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा यार, इधर ही लगेगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां होगा, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो एंगल क्या होगा, डॉट हटाओगे ना तो cos थीटा आता है ना, cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो सिंपली क्या हो जाएगा, E dr। तो ये कहां से कहां तक हो जाएगा, लिमिट कहां, A पे कितना है 0 और B पे कितना है 3 और E की जगह पे कितना है 5x² और dr की जगह पे क्या हो जाएगा dx ना, यहां तक क्लियर है। अब इसको जिसको इंटीग्रेट करना नहीं आता वो सीखेगा, यहां पे -5 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा, x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर ऐड और पावर कहां आ जाएगी नीचे, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 3 ना, इसको 3 को बाहर कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, -5/3 और यहां पे कितना बचेगा, x की पावर 3 और ये कितना हो जाएगा 0 से 3। अच्छा पहले कौन सी लिमिट रखोगे, ऊपर वाली, तो ऊपर वाली रखोगे तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 3 माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो कितना हो जाएगा 0। अच्छा ऊपर कितना आएगा ये 27 डिवाइड बाई 3 कितना आएगा 9, तो 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा 45, तो कितना आएगा -45। देखिए ये VB माइनस क्या है VA। अच्छा जिसको आपने A माना है वो कौन सी चीज है, ओरिजिन, ये ओरिजिन है ना, तो ये A की जगह पे क्या हो जाएगा ओरिजिन, और दूसरा पॉइंट क्या है यहां पे कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा ना, ये 0 पे और ये कहां पे 3 पे, 0 पे पोटेंशियल कितना है 0 ना, तो ये वैल्यू 0 होगी, V3 कितना आ जाएगा, आ गया ना आंसर, बोला था ना माइनस में आएगा, ठीक है। तो आपको आना चाहिए, कुछ नहीं है यार, बहुत सिंपल है, बस खाली फार्मूला लिखना आप सीख जाओ। है ना, ये बात क्लियर है ना, यहां पे पोटेंशियल ओरिजिन पे कुछ भी दे सकता है, 5, 10, 15, उसके अकॉर्डिंग ये उधर जाएगा, फिर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन होमवर्क करके लाइएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है 30x, फिर वेरिएबल फील्ड है, फिर कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, इंटीग्रेशन, द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस V0, VA माइनस V0, ये नॉट वाला कहां पे है, ओरिजिन पे पॉइंट कहां पे, और ये वाला कौन सा है, फाइनल। अब कह रहा है वेयर V0 इज द पोटेंशियल एट ओरिजिन ना, एंड V0 is the potential at origin and VA is the potential at x is equal to 2 मीटर। इसको कराएं क्या, देखो पोटेंशियल का फार्मूला क्या होगा, ध्यान से देखना, यहां पे क्या लिखे थे बताइए, पिछला वाला E डॉट
डी आर, लिमिट कहां से कहां तक, इनिशियल से, इनिशियल कौन सी है, ओरिजिन, और कहां तक, ए वाले पॉइंट तक। और यहां पे क्या हो जाएगा बताइए, पोटेंशियल कैसे लिखना शुरू करते हो, ओरिजिन माइनस, ये हो जाएगा। ई की वैल्यू कितना दी हुई है 30, और यहां पे क्या लगा लो dx, और फिर उसके बाद क्या करना है आपको, ओरिजिन पे पोटेंशियल कितना, ओरिजिन, ओरिजिन मतलब कितना, अच्छा पहले कर लो इसको, ई की वैल्यू कितना है 30x, और यहां पे कितना हो जाएगा dx, और यहां पे क्या रहेगा माइनस, अच्छा 0, ओरिजिन पे x क्या होगा 0, लिमिट किसकी चाहिए x की ना, और दूसरा पॉइंट कितना दिया हुआ है a जो है वो पॉइंट कितने पे है, x इज इक्वल टू 2 पे, तो यहां पे कितना हो जाएगा 2, बस इंटीग्रेट करना आंसर आ जाएगा। देखिए करके कितना आता है, माइनस, हाँ सही है। तो अब आपको प्लस माइनस में तो मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा और क्या कर सकता हूं मैं, जितना हो सकता था मैंने करा दिया, ठीक है। इंटीग्रेशन के भी क्वेश्चन दिखा दिए, और वर्क पे भी क्वेश्चन दिखा दिए, और साइन कन्वेंशन भी हो गया। अब इसके आगे कुछ एक आध दो एप्लीकेशन और देख लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद एक नई वैरायटी का क्वेश्चन करेंगे। अच्छा इस क्वेश्चन में आपने एक चीज सीखा, यहां पे क्या दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था ये है, फील्ड क्या दी हुई थी, और आपने निकाला क्या है पोटेंशियल। तो फील्ड से अगर आप क्या निकालते हो पोटेंशियल, तो आपको क्या करना पड़ता है इंटीग्रेशन। अब आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर आपको क्या दिया हो पोटेंशियल, और आपसे क्या पूछे फील्ड, तो आपको क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, क्या करना पड़ेगा। तो चलिए अब उसको एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तीन क्वेश्चन करेंगे ना, समझ आएगी नहीं बात। फील्ड दे करके क्या पूछेगा पोटेंशियल, तो आपको क्या करना है इंटीग्रेशन, और अगर पोटेंशियल दे करके क्या पूछेगा फील्ड, तो आपको क्या करना है डिफरेंशिएशन। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। देखो आपका पोटेंशियल का जनरल फार्मूला क्या होता है, माइनस ई डॉट डी आर। अब ये फार्मूला आपको रट जाना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं यहां से, अच्छा पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर या स्केलर, स्केलर ना। अब आप देखिएगा एक चीज है, E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dv बाई वो dv बाई dr ना। एक मिनट ध्यान से सुनना, ये वाली चीज क्या है ऊपर पोटेंशियल, और नीचे क्या है r, r मतलब डिस्टेंस, पोटेंशियल डिवाइड बाई डिस्टेंस। कभी भी कोई भी चीज जिंदगी में अगर ऐसी मिलती है, कोई भी चीज डिवाइड बाई डिस्टेंस, उसको बोला जाता है ग्रेडियंट। क्या बोला जाता है, तो आप मुझे बताइएगा, अगर यहां पे P होता, P मतलब प्रेशर, तो dP बाई dr होता, तो ये क्या कहलाता प्रेशर ग्रेडियंट। और यहां पे क्या है V बाई dr, तो इसका मतलब क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट। अच्छा पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके बराबर है, पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके बराबर है बताइए, पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके बराबर है फील्ड। और फील्ड कैसी चीज है वेक्टर। तो पोटेंशियल तो स्केलर है, लेकिन पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसा होता है वेक्टर होता है। याद रखिएगा इस बात को, कैसा होता है वेक्टर होता है। ये माइनस क्या बताता है, माइनस ये बताता है फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या करता है डिक्रीज करता है। फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या करता है डिक्रीज, और यही बात मैंने पढ़ाई, समझ गए ना। अच्छा ये जो ई वेक्टर होता है ना, ये किससे बना होता है जानते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हो ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप।
ये हो गया आपका कौन सा, समझ आ रही ना बात, ये हो गया फील्ड। अब ऐसे किसको लिख लोगे, डॉट बीच में लगाओगे और डी आर क्या होता है, डी एक्स आई कैप प्लस, ये लिख चुके हो कि नहीं, लिख लिए हो ना, और ये कितना हो जाएगा डी वाई जे कैप, और ये कितना हो जाएगा डी जेड के कैप। ये ई की जगह पे है और ये किसकी जगह पे है, डी आर की जगह। अच्छा, डॉट निकालने का तरीका आपको मैंने वेक्टर में सिखाया है, माइनस ऐसे रहने दीजिए, आई वाले का आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा ई एक्स डी एक्स ना, फिर उसके बाद y वाले का y वाले के साथ करिए तो कितना हो जाएगा ई वाई डी वाई, और फिर उसके बाद z वाले का z वाले के साथ ई जेड डी जेड ना। अब अगली बात सुनिएगा, एक मिनट, अगर y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में फील्ड नहीं है, मान लेते हैं नहीं है, तो क्या बचेगा, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा जीरो, तो ई एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस डी वी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा। अगर x और z डायरेक्शन में फील्ड नहीं है तो क्या बचेगा, ई वाई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी वाई ना। अगर x और y में फील्ड नहीं है तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, बचेगा ये, तो कितना हो जाएगा ई जेड इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी जेड। अब देखो, अगर तीन कंपोनेंट फील्ड के निकल गए हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, बस आ जाएगा। इसको कर लीजिए, फिर क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर तीन। हो गया कि नहीं, देखो पहला क्वेश्चन, b इज इक्वल टू 2x स्क्वायर वाई जेड, v इज इक्वल टू 2x स्क्वायर वाई जेड, फाइंड दी फील्ड एट 1, -1, 2। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट जब दिया होता है तो ये किसकी वैल्यू होती है, x y z, ये तीन की वैल्यू होती है ना, x y z की। तो x 1 है, y -1 है और z कितना है 2 है। पोटेंशियल दे करके क्या पूछा है, फील्ड। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ई एक्स आप निकाल सकते हो माइनस डी वी बाई डी एक्स ना, ये नेचुरल माइनस है, इसको लगा रहने दो। अब देखो, जिसने जिसने डिफरेंशिएशन नहीं सीखा सीखेगा, ये तीसरी मर्तबा इस तरह का क्वेश्चन करा रहा हूं, ग्रेविटेशन में भी कराया, समझ आ रही ना बात, वर्क पावर एनर्जी में भी कराया, तो ग्रेविटेशन तो कोई नहीं बहाना मार सकता कि वो तो सबका हुआ है, समझ आ रही ना बात। तो यहां पे देखिएगा, आपको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एक्स के रिस्पेक्ट, बाकी सारी चीजें बाहर निकाल लीजिए। क्या क्या चीजें बच रही है, 2y z, इतनी चीजें कांस्टेंट थी, ये किधर आ जाएगी बाहर। अब किसका डिफरेंशिएशन करना है, एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर में क्या होता है डिफरेंशिएशन में, पावर क्या हो जाती है, आगे आ जाती है, और पावर में एक क्या कर देते हो, माइनस कर देते हो, तो ये कितना हो जाएगा 2x हो गया। इसी वक्त इसको निपटा देते हैं, इसकी वैल्यूज पुट करके, ये माइनस और ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 4x y z, ये -4, x की वैल्यू कितना है 1 और y की वैल्यू कितना है -1 और z की वैल्यू कितना है 2, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, निकल लाई फिर ई एक्स डायरेक्शन में। अब किस में निकालना है बताइए, y डायरेक्शन में, तो माइनस डी वी बाई डी वाई, देखना ध्यान से, ये नेचुरल माइनस है। अब देखो किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के, y को छोड़ करके बाकी सारी चीजें बाहर कर लीजिए, 2x स्क्वायर
और क्या बच रहा है, z। अच्छा y का y के रिस्पेक्ट में कितना होता है डिफरेंशिएशन, 1, लिखने की जरूरत नहीं है, बस हो गया। अब वैल्यू पुट करना है, -2 इंटू एक्स की वैल्यू कितना है 1, और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और z की वैल्यू कितना है 2, तो कितना हो जाएगा -4। आ गया। अब इसके बाद किसका निकाल दोगे, z निकाल दोगे। z कैसे निकालोगे, -dv/dz करो माइनस। अच्छा क्या चीज किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, z के रिस्पेक्ट में, तो बच क्या जाएगा x² y, इतना बच जाएगा। अच्छा z का z के रिस्पेक्ट में कितना होगा 1, लिखने की जरूरत नहीं है 1, ये कितना हो जाएगा -2x कितना है 1, 1 का स्क्वायर करोगे क्या रह जाएगा 1 ही रह जाएगा, और y की वैल्यू कितना है -1, तो ये मल्टीप्लाई करोगे ये कितना आ जाएगा, -1 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे -2, और ये एक माइनस पहले से, तो कितना हो जाएगा +2 ना। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखी जाती है, E वेक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा 8i कैप x डायरेक्शन में, और ये -4 j कैप, और ये +2, अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो √8² + 4² + 2², आ जाएगा आंसर, आ जाएगा। क्लियर रहेगा ना। एक क्वेश्चन देख लेते हैं और है, ये वाला क्वेश्चन, इसको मैं हिंट कर रहा हूं, आप घर से करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। V इज इक्वल टू दिया हुआ है ना पोटेंशियल, और क्वेश्चन में पूछा क्या है, C कांस्टेंट है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल। अच्छा एक बात बताऊं, पोटेंशियल में x और y दिख रहा है ना, तो दो ही फील्ड निकलेगी, एक x निकलेगी एक y, z नहीं निकलेगी, z 0 होगा ना, तो Ex आएगा और Ey आएगा, Ex और Ey आने के बाद रिजल्टेंट फील्ड निकाल लोगे। अच्छा जब फील्ड निकल जाएगी तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन, तो पहले इससे क्या निकाल लोगे फील्ड। अच्छा फील्ड निकलने के बाद आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इनटू फील्ड ना, तो आपने क्या किया, फील्ड कहां से निकाल ली, यहां पोटेंशियल से, फील्ड कहां से निकाल ली पोटेंशियल से, और चार्ज जो है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज q, चार्ज की वैल्यू कितना हो जाएगी कैपिटल Q, और फील्ड वहां से निकल आएगी। अच्छा फोर्स में एक्सीलरेशन छिपा हुआ है कि नहीं ना, आ जाएगा आंसर एक्सीलरेशन का। समझ आ रही ना बात, इस क्वेश्चन को करके लाइएगा और जो आंसर होगा बताइएगा, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन इंटरेस्टिंग करा दें हैं, कल बचा रह जाएगा। अभी देखिए इस पेज पे जाइए, इस पेज पे जाइए, आपको पता चल जाएगा। देखो 1 मिनट, ये और ये वाले क्वेश्चन पोटेंशियल एनर्जी से क्या, पोटेंशियल, और पोटेंशियल एनर्जी से पोटेंशियल के साथ साथ 1-2 क्वेश्चन आते हैं ना, और जिसमें काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगता है, उस तरह के क्वेश्चन। और फिर उसके बाद अर्थिंग ऑफ कंडक्टर बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, अर्थिंग ऑफ कंडक्टर बचा हुआ है। और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से नया कराऊंगा, ठीक है, तो टाइम चाहिए होगा, कल भी अटक जाएगा मामला थोड़ा बहुत, इसीलिए मैं कह रहा था कि 15 मिनट पढ़ा दें हैं, हैं? हाँ पता है कल ठीक है, थैंक यू। हैं?